हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 का पेपर 2 वस्त्र विज्ञान में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अपना जो टॉपिक वस्त्र निर्माण में विभिन्न प्रकार की बुनाइयाँ चल रहा था। हम सादी बुनाई, रिब बुनाई, साटन, सेटीन, बास्केट बुनाई इत्यादि, ट्विल बुनाई, ये सब हम कर चुके हैं। ट्विल बुनाई के बहुत सारे प्रकार हमने जाने। फिर फैंसी बुनाई में हमने बहुत सारी फैंसी बुनाइयों को पायल, रोएदार बुनाई, कट पायल, डॉबी वीव, डबल क्लॉथ वीव आदि काफ़ी सारी कॉर्ड्रॉय, इन सबको हमने जाना। अब फैंसी बुनाइयों में एक अत्यंत ही जटिल और महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक बुनाई है जिसको कि बोलते हैं जैकार्ड बुनाई। जैकार्ड बुनाई आज हम इसके बारे में जानेंगे। और जैकार्ड नाम देखिए, या तो बुनाई उसकी बुनाइयों के नाम, या तो उनकी जो जिस तरह से वो दिखते हैं, जैसे बास्केट बुनाई क्योंकि वो बास्केट जैसी दिखती है। हमने डॉबी बुनाई, मखमली बुनाई क्योंकि वो मखमल जैसी लगती है, डॉबी बुनाई जिसको चिड़िया की आँख की बुनाई कहते हैं। तो या तो वो जिस तरह से दिखाई देती है उसके नाम पे नाम पड़ा है। अब जैकार्ड थोड़ा अलग नाम है। तो जैकार्ड नाम उन व्यक्ति का है जिन्होंने इस बुनाई का आविष्कार किया। ये जैकार्ड बुनाई जैकार्ड करघे पर बनती है, जिसका सन 1801 में इसका आविष्कार किया गया था। फ्रांस के एक व्यक्ति थे, जोसेफ मैरी जैकार्ड, जिन्होंने इस करघे का आविष्कार किया और इसलिए उस करघे का नाम भी जैकार्ड करघा पड़ा और इस बुनाई का नाम भी जैकार्ड बुनाई पड़ा। ये जो बुनाई है, ये सभी बुनाइयों में सबसे जटिल बुनाई है, सबसे मुश्किल बुनाई है, लेकिन सबसे खूबसूरत भी है, सबसे सुंदर। इसमें बहुत बड़े बड़े मोटिव, आपके सोफ़ा कवर आप देखें, साड़ियों के साथ सब लोगों ने ब्रोकेड के ब्लाउज़ पहने हैं, ब्रोकेड के कुर्ते बनते हैं। ब्रोकेड बहुत भारी सिल्क के साथ में कपड़ा बनता है जिसमें बड़े बड़े मोटिव हैं, चिड़ियाएँ बन रही हैं, तोते, मोर, पेड़ पौधे की लंबी बड़ी बड़ी डिज़ाइंस बनी होती हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। सोफ़ा कवर्स में आप देखिए मोटिव्स बने होते हैं फूलों पत्तियों के। ये सारे जैकार्ड बुनाई से ही संभव हो पाते हैं। तो सबसे जटिल लेकिन सबसे सुंदर। इसमें करघे के ताने का प्रत्येक धागा स्वतंत्र रूप से नियंत्रित होता है। इसका करघा भी गर्ल्स बाकी करघों से अलग होता है, इसीलिए जैकार्ड करघा मैंने कहा। जो नॉर्मल करघा है वो ये नहीं, इसमें नहीं होता। और इसका प्रत्येक धागा जो होता है ताने का, वो स्वतंत्र रूप से नियंत्रित रहता है। इसमें इसके करघे में हार्नेसों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। उनके स्थान पर एक आयताकार हार्नेस के स्थान पर हार्नेस का उपयोग नहीं होता और एक आयताकार पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। कार्ड्स होते हैं थोड़े मोटी शीट के, उनमें पंचिंग मशीन आप सबने देखी है, उसमें पर्टिकुलर डिज़ाइन के हिसाब से पंच कर दिया जाता है। इन कार्ड्स को भी जैकार्ड कार्ड कहा जाता है। और इन कार्डों पर नमूने, इन कार्डों में जो पंच किए जाते हैं तो छिद्र बन जाते हैं और उन छिद्रों के रूप में नमूने अंकित हो जाते हैं। और इन कार्डों को हम आपस में एक लेस की तरह, कार्ड को आपस में लेस के समान बांधे जाते हैं। फिर इनमें एक हुक एक छिद्र में प्रवेश करके केवल एक ही धागे को ऊपर उठाता है। हमने दूसरे करघों में देखा कि या तो सम धागे ऊपर उठ जाएंगे एक साथ, या विषम संख्या के धागे एक साथ उठ जाएंगे। इस तरह से अलग अलग वो होता है, लेकिन इसमें एक बार में एक ही धागा ऊपर उठता है क्योंकि बहुत सुंदर बड़ा वेरिएशन होता है डिज़ाइंस में। इस प्रकार प्रत्येक धागा अलग से नियंत्रित करके और पूरी पंक्ति की भराई की जाती है। जैकार्ड बुनाई को पहले देखिए सीधा इस तरह से नहीं हो पाता ये, इसको पहले ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है और फिर ग्राफ, जैसे आपने कभी मैटी पे कढ़ाई करी हो जिसमें स्क्वायर्स बने हुए होते हैं,
उसको आप इजीली उस डिज़ाइन, उसकी जो डिज़ाइन आती है वो ग्राफ पर बन के आती है और फिर हम उसके हिसाब से मैटी पे कढ़ाई करते हैं। ठीक उसी तरह से ग्राफ पेपर पे डिज़ाइन बनाई जाती है, उसके हिसाब से जैकार्ड कार्ड को पंच करके उनमें छिद्र कर दिए जाते हैं और फिर इन कार्डों को करघे के ऊपर व्यवस्थित कर दिया जाता है। जो व्यक्ति करघा चलाता है उसके बिल्कुल सामने इन कार्डों को व्यवस्थित एक के बाद एक रख दिया जाता है, क्योंकि उस कार्ड में क्या होता है, पंच किए हुए होते हैं कि उन जो पंच किए छिद्र, उन छिद्रों में से ताने के धागे ऊपर नीचे हुक के द्वारा चलते हैं और उसी प्रकार से ये बुनाई आगे बढ़ती है। उस प्रक्रिया में, एक कार्ड को बनाने की प्रक्रिया में कभी कभी 1 हफ्ते का समय और कभी कभी तो 1 हफ्ते से ज़्यादा समय भी लग जाता है। ये जैकार्ड की जो बुनाई है इसमें डिज़ाइन सेट करने में समय लगता है। नमूनों में फूल, पत्ती, पशु, पक्षी इस तरह से होते हैं। बहुत विस्तृत डिज़ाइन के कारण बहुत लंबे लंबे इसमें फ्लोट्स होते हैं। अब ये जो मैं आपको इस समय चित्र दिखा रही हूँ, ये जैकार्ड करघे का चित्र है और आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये बिल्कुल हमने जो मैंने आपको पहले भी बहुत बार चित्र दिखाए हैं लूम के, इसमें हार्नेस नहीं नज़र आ रही है। और आप इधर देखिए, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये कार्ड हैं, ये कार्ड पंच किए हुए हैं और इनके हिसाब से आगे डिज़ाइन बढ़ रही है। आपने नोटिस किया होगा कि ये मशीन, ये जो हार्नेस है ये थोड़ा ये जो करघा है ये ऊंचा है। ये वो वाले पहले करघे छोटे होते थे, ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा है क्योंकि ऊपर इसमें हुक लगने का सिस्टम और इस तरह से पूरे सिस्टम बने हुए हैं। और इसकी एक और चित्र के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये पंच कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह से कार्ड पंच हो रखे हैं। इन कार्डों में नंबर लग रहे हैं और नंबर के हिसाब से ये व्यवस्थित हैं और इन डिज़ाइंस, इसके हिसाब से डिज़ाइंस आगे बढ़ती हैं। एक और इसके चित्र, मैं जहाँ तक हो सक रहा है जितने चित्र इसमें भी आप देखिए, ये कार्ड लग रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ये कार्ड और फिर इस तरह से पूरे ये कार्ड की एक गड्डी बनी हुई है और उसमें डिज़ाइंस छिद्र के माध्यम से लगी हुई हैं जो कि आगे बढ़ती जा रही हैं। ये जैकार्ड वीव का नमूना है। इस तरीके के कपड़े आपने देखे होंगे सोफ़ा कवर्स, पर्दों में, ब्रोकेट के कपड़े, कुर्ते बनाने में, मेंस शेरवानी, पुरुषों के लिए जो शेरवानियाँ बनाई जाती हैं जिसमें बहुत ब्यूटीफुल इस तरह से वीविंग। अब आप इसमें देखिए, ना तो आपको देखने से लगेगा कि कोई प्लेन वीव है या बास्केट वीव है या ट्विल वीव है या कॉर्ड्रॉय है, नहीं, बहुत डिफरेंट, बहुत जटिल डिज़ाइन है। ये देखिए, ये मोटिफ, ये एग्जाम्पल्स हैं जैकार्ड बुनाई के। इसमें हमारे अपहोल्स्ट्री बनती है, टेपेस्ट्री बनती है और पहनने के वस्त्र, महंगे वस्त्र, सिल्क पे जैकार्ड बनाया जाता है जो कि आप किसी ओकेजन पे पहनते हैं। भारी सिल्क की साड़ियाँ, शेरवानियाँ, ब्रोकेट के कुर्ते, ये सब जैकार्ड बुनाई से बनाए जाते हैं। तो जैकार्ड के इस तरह से ये करघा है। जैकार्ड पंच कार्ड होता है, जैकार्ड करघे का नाम भी है, वीव का नाम भी है और इस तरह से ये बड़ा करघा होता है। अब आज के टाइम पे जैकार्ड बुनाई भी मिल्स में करी जाती है, टोटली मैकेनाइज्ड होती है। ये करघे पे बुनाई करना कम हो गया है। हालांकि अभी भी जब हम कहीं जाते हैं तो हैंडलूम जब कहा जाता है, हैंड वोवन हमें जब बताया जाता है कि ये हाथ द्वारा निर्मित है, तो ये समझ लीजिए कि आप इसी प्रकार के किसी करघे पर वो निर्मित है। अदरवाइज़ मशीन पे भी मैकेनाइज्ड तरीके से, फुल्ली मैकेनाइज्ड तरीके से बड़े बड़े मिल्स में भी इस तरीके की बुनाइयाँ की जाती हैं जहाँ मशीनों का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटराइज्ड माध्यम से उन कार्डों पे डिज़ाइन करके और वो अपने आप स्वतः ही मशीनें उनको लेती हैं, ये किया जाता है। तो ये थी जैकार्ड बुनाई। हमने सभी फैंसी बुनाइयाँ आज कंप्लीट कर ली हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कक्षा में। थैंक यू सो मच।